नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दा एक ऐसे कानून का जिसे देश की संसद लेकर आई थी, इसलिए ताकि छोटे छोटे बच्चों को यौन हमलों से बचाया जा सके और उनके खिलाफ जो इस तरह के काम करे, अपराध करे, उन पर कड़े से कड़े प्रावधान हो, कठोर से कठोर सजा उनको मिले। समाज में एक संदेश जाए कि अगर बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर उनको कड़ाई से निपटा जाएगा। पोक्सो कानून की बात हम कर रहे हैं, जिसे देश की संसद लेकर आई थी और कड़े प्रावधानों के कारण बहुत सारे केसों में बहुत बड़ी सजाएं आरोपियों को, दोषियों को हुई भी हैं इस मामले में। तो यहाँ पर मुद्दा एक ऐसा आया जो इस कानून को जिस तरह परिभाषित कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले ने, देश भर में हंगामा मच गया, हलचल हो गई। देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट में आ गए। उन्होंने इस फैसले को रद्द करने की मांग की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा गया तो ये गलत मिसाल पेश करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जजों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कोई ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम करे ताकि जजों को पता हो कि किस तरह फैसले दिए जाते हैं और क्या परिभाषा कानून की किस तरह से तय की जाए। इसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार भी आई, महिला संगठन भी यहाँ पर पहुँचे। लंबी चौड़ी मैराथनिक सुनवाई इस मुद्दे पर हुई, जिसमें जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंदर भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की ये बेंच थी। 30 अक्टूबर को तमाम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब एक बड़ा फैसला आया है। लेकिन फैसला बताने से पहले मुद्दा ये कि आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला क्या था। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने, जिसमें महिला जज थी, उन्होंने एक फैसला दिया था। विवादित फैसला हो गया। फैसला ये था कि उन्होंने ये कहा कि आरोपी ने, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के त्वचा से त्वचा यानी स्किन टू स्किन टच किए बिना, संपर्क किए बिना उनके बच्चों के यौन अंगों को छूता है तो ये पोक्सो के तहत कड़े प्रावधान में नहीं आएगा। ये आईपीसी के जो प्रावधान है, छेड़छाड़ के जो थोड़े हल्के प्रावधान हैं, उसके तहत आएगा। और उसने आरोपी को, दोषी को बरी कर दिया था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने सजा दी थी और ये कहा था कि ये पोक्सो के तहत अपराध नहीं है, ये मोलेस्टेशन, छेड़छाड़ के तहत अपराध है, और बरी कर दिया। और इसके बाद हंगामा हो गया। हंगामे के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया और इसके बाद एक बड़ी लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, जो जैसा कि हम बता रहे थे। तो अब वो फैसला आ गया है, एक बड़ा फैसला है बच्चों के अधिकारों को लेकर, बच्चों के संरक्षण को लेकर। बहुत बड़ा फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने यह फैसला ओपन कोर्ट में सुनाया है और कहा है, सीधे तौर पर कहा है कि पोक्सो के तहत अपराध के लिए स्किन टू स्किन संपर्क होना ज़रूरी नहीं है, यानी त्वचा से त्वचा का ही संपर्क होना ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मान लिया है कि जो अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि ऐसे तो कोई भी दस्ताने पहनकर किसी बच्चे के यौन अंगों को छुएगा और वो सजा से बच निकलेगा, तो ये बात भी मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसके लिए सिर्फ यौन इच्छा, इंटेंट जो है, उद्देश्य जो है यौन हमले का होना चाहिए, उतना ही काफ़ी है। संपर्क का मतलब कपड़े के ऊपर से संपर्क या त्वचा से त्वचा यानी स्किन से स्किन संपर्क से का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मुद्दा ये था कि जो कानून है, उस कानून में टच की बात की गई कि बच्चे के यौन अंगों को टच करना यानी छूने पर पोक्सो का कानून, पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज होगा, ट्रायल चलेगा, कार्रवाई होगी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो इंटरप्रेट किया, क्योंकि कानून में ये साफ नहीं था कि जो टच है, जो छूना है, जो कोई छुएगा तो कपड़ों के ऊपर से अगर बच्चों के अंगों को छुएगा तो ये पोक्सो लागू होगा, या फिर स्किन टू स्किन यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क होना ज़रूरी है। तो इस मुद्दे को पर सुप्रीम कोर्ट ने अब लक्ष्मण रेखा, परिभाषा, व्याख्या तय कर दी है, कानून तय कर दिया है, निर्धारित कर दिया और कहा है कि जब कोई यौन हमले, यौन इच्छा के उद्देश्य से किसी बच्चे के यौन अंगों को छूता है तो वो पोक्सो के तहत अपराध होगा, भले ही वो कपड़ों के ऊपर से छुआ गया हो या फिर स्किन टू स्किन वो टच हो, स्किन टू स्किन संपर्क हो, यानी इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बड़ा बेतुकी व्याख्या है इस तरीके की कि स्किन टू स्किन होना चाहिए और वो कपड़ों से अगर छुएगा तो वो पोक्सो नहीं होगा। ये बेतुकी व्याख्या है और ये संसद की सारी मंशा को, इरादे को, मकसद को जो विफल कर देता है, पराजित कर देता है। जो मंशा ये थी कि बच्चों को संरक्षण दिया जाए,
तो उसको वो इरादा यहाँ पर विफल हो जाएगा अगर इस तरह की व्याख्या को इजाज़त दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को गलत बताया है, त्रुटिपूर्ण बताया है और इस फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत सारे विदेशी जो अदालतें हैं उनके फैसलों का भी जिक्र किया है, उनके फैसलों को भी यहाँ पर उनका हवाला दिया है और ये तय किया है कि इसके लिए कॉन्टैक्ट संपर्क जो होना वो स्किन टू स्किन, त्वचा से त्वचा ज़रूरी नहीं है। यौन हमले का उद्देश्य काफ़ी है और ये यौन हमला होगा भले ही वो कपड़े के ऊपर से बच्चों के यौन अंगों को छुआ गया हो, नाजुक अंगों को, या फिर वो स्किन टू स्किन यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क हो। फैसला रद्द हो गया और आरोपी को 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी दे दिया है। हाई कोर्ट के फैसले को एक तरीके से पलटा गया है और तय कर दिया गया है कि बच्चों को यौन हमलों से बचाने के लिए इस कानून की व्याख्या सही तरीके से यही होगी कि संपर्क का मतलब संपर्क, शारीरिक संपर्क, चाहे वो त्वचा से त्वचा का हो या कपड़ों के ऊपर से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे मामले पॉक्सो जैसे कठोर प्रावधान के तहत ही आएंगे। तो एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर दिया गया है और अटॉर्नी जनरल तो ये भी कह रहे थे कि करीब 43,000 ऐसे मामले चल रहे हैं जिनमें इसी तरह के मुद्दे हैं। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा गया तो तमाम मामले प्रभावित होंगे और बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा और आरोपी व्यक्ति आराम से आसानी से छूट जाएगा अपराध करने के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस कानून की व्याख्या करके, इसे परिभाषित करके, इसको समझा के एक नए आयाम तक पहुंचा दिया है जो भविष्य में एक मील के पत्थर के तौर पर साबित होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।